जो भी मुसलमान निकलता है क्राइम करते हुए वो भाजपा का निकलता है। कुरान पढ़ने वाला कोई व्यक्ति, मैंने 2 दिन इंटरव्यू नहीं दिया था कन्हैया लाल के बाद, मैंने कुरान स्टडी की। कुरान में कहीं भी काटने और मारने की इजाजत नहीं दी गई है। मैंने भगवत गीता उठाया तो वहाँ भी देखा कि किसी पैगंबर को या किसी भगवान को आपको गाली देने का अधिकार, तो वहाँ भी भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। लाल चौक में तिरंगा फहराने वाले नरेंद्र मोदी जी RSS कार्यालय में झंडा नहीं फहरा पाए थे 52 साल तक। ये है इनकी राष्ट्रवादिता। जो लाल चौक दौड़े थे वो RSS कार्यालय में फहराते, नागपुर में फहराते। तो हम जानते कि आप राष्ट्रवादी ऐसे हमारे हिंदू भाई को मारा, वो भी भाजपा का ही आदमी निकला। कि भाजपा आप सफाई क्यों नहीं दे रही कि जब मुसलमान के नाम से उनकी पार्टी में इतना विद्रोह है तो मुसलमान को रखते क्यों? अभी वही फैसला कोर्ट का जब महाराष्ट्र में आया था तो मान्य हो गया, सबने मान लिया। सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छी। जब नुपुर शर्मा में वो मामला आया तो उन्होंने क्यों नहीं? अब कोर्ट को ना मानने वाला आतंकवादी कहलाता, देश की कोर्ट का अमन न करने वाला, तो इनको आतंकवादी क्यों नहीं कहा जाता? भाजपा में आने के बाद ईडी CBI खत्म हो जाती है क्या? क्या सरकार दुरुपयोग कर रही है? भाजपा दंगा कराने में शामिल रहती है। अब देखिए, पत्रकार छत्तीसगढ़ पुलिस में कंप्लेन होती है, पुलिस जाती है, नोएडा पुलिस उनको गिरफ्तार के लिए जाती है, बचाने के लिए जाती है। बताइए क्या मसला? अगर उसने झूठ बोला, ऐसे ही आलू डालो सुना निकालो में भी FIR होगी। ये गोदी मीडिया बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट का पैसा लेते हैं और गाना कौन सा गाते हैं? अरविंद गोस्वामी सरकार गिरने के बाद ओ कई लोगों का घर टूटने के बाद, कई पत्रकारों को कुचलने के बाद, कई किसानों को मारने के बाद, अगर आज भी आप कहते हैं कि लोकतंत्र बचा है तो बंद कर दीजिए मीडिया कर्मी अपनी पत्रकारिता करना। मोदी अवतार होंगे अंधभक्तों के लिए, हमारे लिए अवतार नहीं है। मतलब भाजपा में अगर कोई हिंदू कुछ करेगा तो एक साधु को मध्य प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ता ने घसीट के मार दिया, वो संत नहीं था? और कितने नमूने। देखिए, भाजपा के तार तो आतंकवादियों से पुराने जुड़े हुए हैं। आतंकवादी इन्हीं के राज्य में छोड़े गए थे। अक्षरधाम हमला हो, संसद हमला हो, जितने बड़े हमले हुए हैं भाजपा के टाइम पे हुए हैं और अटल जी की सरकार में हुए हैं। दूसरी महत्वपूर्ण पर, अभी जैसे हमारे हिंदू भाई को मारा, वो भी भाजपा का ही आदमी निकला। पोलिंग एजेंट होना कोई आम बात नहीं होती। चुनाव आयोग से नियुक्ति होती है, बस्ता मिलता है, उसमें पैसे भी होते हैं, पेन होता है और वहाँ पर पोलिंग एजेंट वो बनता है। जिस प्रकार से भाजपा नफरत फैलाने के लिए, एक वर्ग को बदनाम करने के लिए ये सब साजिशें हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भाजपा आप सफाई क्यों नहीं दे रही कि जब मुसलमान के नाम से उनकी पार्टी में इतना विद्रोह है तो मुसलमान को रखते क्यों हैं? वसीम रिजवी को लाते क्यों हैं? अभी वही फैसला कोर्ट का जब महाराष्ट्र में आया था तो मान्य हो गया, सबने मान लिया। सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छी। जब नुपुर शर्मा में वो मामला आया तो उन्होंने क्यों नहीं माना? क्या तब कोर्ट गलत हो गई थी अमकम खेर के लिए? जब पिक्चर दिखाई गई भड़काऊ जिसमें अटल उनकी गवर्नमेंट थी गठबंधन वाली, उसको दिखाया गया, तब तो नहीं कोर्ट ने कुछ बोला। तब कोर्ट सही था। ज्ञान व्यापी में हमने आस्था दिखाई, राम मंदिर पे आस्था दिखाई, हर सब पूरे देश ने आस्था कोर्ट पे दिखाई है। जब कोर्ट पे आस्था हम सब दिखा रहे हैं तो ये क्यों नहीं दिखा रहे हैं? ये कौन है? अब कोर्ट को ना मानने वाला आतंकवादी कहलाता, देश की कोर्ट का अमन न करने वाला, तो इनको आतंकवादी क्यों नहीं कहा जाता? सारे सवाल हमसे ही क्यों? सरकार से भी कुछ पूछना पड़ेगा हम लोगों को। अनुपम खेर जी उत्तराखंड में रहते हैं, पिक्चर बनाते हैं और कहीं ना कहीं आतंकवादी गतिविधियों वाली पिक्चर में वो शामिल भी हुए हैं, विलन ही बने हैं। कर्मा पिक्चर देख लीजिए। तब उनको हिंदुस्तान की याद नहीं आई जब सरकार, भाई राम रथ यात्रा पूरे हिंदुस्तान में गुजरी थी लेकिन कश्मीर नहीं गई थी। लाल चौक में तिरंगा फहराने वाले नरेंद्र मोदी जी RSS कार्यालय में झंडा नहीं फहरा पाए थे 52 साल तक। ये है इनकी राष्ट्रवादिता। जो लाल चौक दौड़े थे वो RSS कार्यालय में फहराते, नागपुर में फहराते। तो हम जानते कि आप राष्ट्रवादी हैं। याद भाई देखो, या तो भाजपा रहेगी या तो RSS रहेगा। RSS भाजपा और भारत साथ साथ नहीं चल सकता। ये कट्टरपंथी ताकतें हैं और ये मिटाती रहेंगी। ये नफरत फैलाने के लिए आई थी। सावरकर की किताब पढ़िए, आप सावरकर के बारे में जानिए। माफीनामा इनका पेशा रहा है। संघियों, आप कहते हैं जिहादी उन्हीं मुसलमानों के साथ मुस्लिम लीग ने सरकार बनाई पश्चिम बंगाल में और 4.5 तक जिहादी सरकार चलाई नरेंद्र मोदी जी ने। तब वो जिहादी नहीं थे। तो ये लूटने की साजिश है, ये मुसलमान को बदनाम करके लूटने की साजिश है। तो कहते हैं कि ये देशभक्ति पार्टी है हमारी, सारे देशभक्त हमारी पार्टी में है। जो इनका विरोध करते हैं वो राजद्रोह हो जाते हैं, देशद्रोही। अच्छा अभी बताइए, अभी जो वसुंधरा क्या नाम है, जो उनके बेटे हैं सिंधिया जी, वो तो बड़े चोर थे। माधवराव सिंधिया वो बहुत चोर थे, आ गए सब पाक साफ हो गए। अभी जिसने ममता बनर्जी को हराया था चुनाव, उसके घर में रोज ईडी जा रही थी, रोज ईडी। आज वो विपक्ष का नेता बन के बैठा है। भाजपा में आने के बाद
ईडी सीबीआई खत्म हो जाती है क्या? क्या सरकार दुरुपयोग कर रही है? आप बताइए। शिंदे साहब बोलने ही नहीं दे रहे हैं। वो जो भाई बना है वो महाराज का सीएम, क्या नाम, शिंदे बना है, एक नाथ शिंदे, वो कह रुकिए हम बोलेंगे। फूट बहुत बुरी है। कई नेता संपर्क में है कांग्रेस के। 24 का चुनाव अटपटा रहेगा। कई सांसद इस्तीफा देंगे और कई बड़े मंत्री भी इस्तीफा देंगे। उसके बारे में आपने नहीं बोला, जो कश्मीर में आतंकी पकड़ाया उनका ताल्लुक जो है वो बीजेपी से है। अरे संघियों की जाति वही है। रियाज अटारी है जो वहाँ कन्हैया लाल का कत्ल करता है, वो भी भाजपा से जुड़ा हुआ था। ये न, मैं कहता हूँ भाजपा दंगा कराने में शामिल रहती है। अब देखिए, पत्रकार छत्तीसगढ़ पुलिस में कंप्लेन होती है, पुलिस जाती है, नोएडा पुलिस उनको गिरफ्तार के लिए जाती है, बचाने के लिए जाती है। बताइए क्या मसला? अगर उसने झूठ बोला, ऐसे ही आलू डालो सोना निकालो में भी FIR होगी। आज जब सच्चाई पकड़ी, आप गोदी मीडिया का पोल खुल रहा है ना, हम तो धन्यवाद देते हैं आप ये छोटे पत्रकारों को जो धूप में दोपहरिया में कम से कम आम जनता की आवाज सुनाते तो हो। ये गोदी मीडिया बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट का पैसा लेते हैं और गाना कौन सा गाते हैं, अरविंद गोस्वामी से गिरने के बाद ओ डांस करते हैं जाके। ये बेशर्म पत्रकार हैं। जिस एंकर की आप बात कर रहे हैं उन्होंने ट्वीट किया, जैसे उनको छत्तीसगढ़ पुलिस पकड़ने आई तो फिर जो गाजियाबाद पुलिस वो पहुंची, फिर उसके बाद नोएडा पुलिस पहुंच जाती है और छत्तीसगढ़ पुलिस को गिरफ्तार नहीं करने देती है। आपको हम बता दें, एक बड़ा पाव है हमारे यहाँ पे, सुदर्शन टीवी का वो चैनल का मालिक है, सुदर्शन टीवी का, सरकार से टैग है, उसको लाइसेंस मिला हुआ है। वो नफरत दिखा, तलवार दिखाता है, बंदूक दिखाता है, उस पर FIR हुआ। हिम्मत भाजपा का कर दे FIR, क्योंकि वो नफरत बांटता है, बंदूक दिखा रहा है, तलवार दिखाता है, नफरत की बातें करता है, काटने मारने की राजनीति करता है, उसके पे तो कोई FIR नहीं होती। कौन किसके इसमें है? संविधान मानेंगे हम, ऐसे राजनीति को हम ठोकर मारते हैं। अब मोदी तो मुंह ही नहीं खोल पा रहे हैं। मोदी को कहिए ना मुंह खोले, सबका साथ सबका विकास बताएं आप, अब समय है। लेकिन अब वो मौन है। हमें लगा तभी आएंगे, कह देंगे तपस्या में कमी रह गई थी इसलिए कुछ बोल नहीं पाए। पर यहाँ पे कुछ लोगों को तो लगता है कि सरकार विकास कर रही है, मोदी सरकार का साथ देते हैं। कोरोना में विकास देखा है, गंगा में लाशें बही हैं, विकास गंगा बहाने वाले थे, गंगा में लाशें बहा दिए। गोरखपुर में विकास इतना है कि नगर निगम इतना डूब गया। शर्म नहीं आ रही मुख्यमंत्री को? आप जिस क्षेत्र से आते हैं उसका नगर निगम इतना, लोग आप जहाँ से विधायक चुन के आए वहाँ का नगर निगम इतना डूब रहा है। प्रदेश वाहवाही कर रहा है और आप उनकी आलोचना कर रहे हैं। जो फोटो आ रही है वो वाहवाही वाली नहीं आ रही, क्या नमूना वाला फोटो तो भाई हमको मिलती जाती है। भाई गोरखपुर के आदमी सेंड करते हैं, देखिए कितना पानी है, बनारस डूब जाता है। स्मार्ट सिटी, 100 स्मार्ट सिटी कहाँ है? आदर्श गाँव योजना 545 सांसद थे, सब गाँव में गोद ले रहे थे, गोद ही लेते रह गए, बड़ा नहीं हो पाया वो गाँव। ये सब झूठ की बातें थे ना 14 के पहले, और 14 को 19 के बाद एक विकास का मुद्दा नहीं। हिजाब, नकाब, मुसलमान, 3 तलाक, कश्मीर मुद्दा, यही सब लाया गया। तो कह रहे कि देश हित में ये सारे मुद्दे, कोई देश हित में नहीं है, तोड़ने वाले हैं। आज पूरा विश्व में मारी थूथू होने के बाद, कई लोगों का घर टूटने के बाद, कई पत्रकारों को कुचलने के बाद, कई किसानों को मारने के बाद, अगर आज भी आप कहते हैं कि लोकतंत्र बचा है तो बंद कर दीजिए मीडिया कर्मी अपनी पत्रकारिता करना। आपको पता है मध्य प्रदेश में पत्रकारों के कपड़े उतरवा दिए जाते हैं। कहा यह जाता है कि वो फांसी ना लगा ले। मैं कहना तो नहीं चाहता, भगवान राम की कृपा से अगर वो महिला पत्रकार होती तो क्या होता? क्या वहां भी स्टेटमेंट सरकार का यही होता कि मैंने कपड़े इसलिए उतरवा दिए कि वो फांसी ना लगा ले? ये बेशर्मी की गई। आदिवासी बेटी के साथ कई लड़कों ने तो अत्याचार किया मध्य प्रदेश में, जिसका हाथ नहीं था उसका तो मकान तोड़ दिया गया। अब आप बोले लोकतंत्र बचा है, और वो प्रधानमंत्री आवास भी 10 तोड़े गए। ये कोई आम बात नहीं थी। देश के प्रधानमंत्री ने 2022 में पक्का मकान देने की वादा किया था, लेकिन हमारे मकान तोड़े गए। हमारे लोग, जो हमारी आफरीन सिस्टर थी, उनका भी अटाले मकान तोड़ दिया गया। क्यों? जब मकान माताजी के नाम पे था, कंप्लेन पिताजी के नाम पे थी, तो मकान कैसे टूटा? बुलाते हो, गिरफ्तार कर लेते हो, डर दिखाते हो। और आज हम लोग झुकने वाले नहीं है, तभी ये परेशान है। मुसलमान और जितने मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई झुकने वाला नहीं है। जो इस देश में रहने वाला है, जो नफरतवादी कट्टरपंथी लोग, मुसलमान, हिंदू, जितने भी कट्टरपंथी लोग हैं, वो सभी जातियों में हैं, वो इनको बढ़ावा देते हैं। आपको ट्रोल करने लगेंगे, बोलेंगे कि आप जो सनातनी धर्म हो के आप जो है मोदी का आलोचना करते हैं, मोदी सरकार का आलोचना करते हैं। मोदी अवतार होंगे अंधभक्तों के लिए, हमारे लिए अवतार नहीं है। भाजपा के नेताओं ने कहा तो था विष्णु का अवतार है। कौन? भाजपा के नेताओं ने कहा था। हमको तो लग रहा है कौन दैत्य के अवतार होके आए, हमें आज तक न मालूम आप चला। सनातनी के साथ नहीं है जो आप आलोचना करते हैं। हम हिंदुस्तानियों के साथ है।
और सनातन और धर्म हमारा व्यक्तिगत मसला है। हिंदुत्व के साथ नहीं है। कहाँ हिंदुत्व नहीं, हिंदुस्तानियों के साथ अब है। नहीं चाहते कि हिंदू राष्ट्र हो। अखंड भारत की झंड तस्वीरें हम देख चुके हैं, हमें अखंड भारत नहीं चाहिए, सीधी बात है। और सबसे बड़ी बात है, अगस्तालय से मूत्रालय तक सब अखंड भारत है। लेके आओ, कश्मीर में आग दिखाओ, बुलडोजर चलाओ, कश्मीर तो घुस गया, नेपाल भी चलता आ रहा है। हमें लगता है कहीं पार्टी उटी बेच तो नहीं रहे हैं देश को, हमें तो ऐसा ही लग रहा है। देश नहीं बिकने दूंगा, रेलवे बिक गई, पेट्रोल बिक गया। अपने वादे से कौन मुकरा? पीएम मोदी मुकरे। आज जीएसटी बढ़ाई गई है, आज कुछ चीज़ों में जीएसटी बढ़ा दी गई है, महंगाई तड़ातड़ बढ़ाई जा रही है। लेकिन इनके पास मुद्दा क्या है? और जो भी मुसलमान निकलता है क्राइम करते हुए वो भाजपा का निकलता है। कुरान पढ़ने वाला कोई व्यक्ति, मैंने 2 दिन इंटरव्यू नहीं दिया था कन्हैया लाल के बाद। मैंने कुरान स्टडी की, कुरान में कहीं भी काटने और मारने की इजाज़त नहीं दी गई है। मैंने भगवत गीता उठाया तो वहाँ भी देखा कि किसी पैगंबर को या किसी भगवान को आपको गाली देने का अधिकार, तो वहाँ भी भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। वो जो थे वो अवतारित थे, अब आप मानवीय युग में हैं। आप उस युग में है जहाँ पे महिलाओं का साथ रेप होता है, और वो जब हिंदू करता है तब केस नहीं होता। कुलदीप सेंगर हिंदू था और उसको 1 साल तक भाजपा ने बचाया था, तब कैसा हिंदू तो नहीं याद आया था? मतलब भाजपा में अगर कोई हिंदू कुछ करेगा तो एक साधु को मध्य प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ता ने घसीट के मार दिया, वो संत नहीं था? और कितने नमूने दिखाएं आपको।